हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिससे आपको हर एक एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनफैक्ट यूपीएससी एग्जाम में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये टॉपिक आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जीआई टैग होता क्या है, क्यों मिलता है। ठीक है, तो जीआई टैग क्या होता है ना, कि जैसे इंडिया के अंदर डिफरेंट लोकेशंस जो होते हैं, जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस होते हैं, डिफरेंट एरियाज होते हैं, उनके किसी न किसी फेमस प्रोडक्ट को, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको एक स्पेशल इंडिकेशन दिया जाता है, एक स्पेशल टैग प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उस जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े। इससे प्रॉफिट क्या होता है कि उस एरिया को, उस किसी भी कंट्री के एरिया को एक पहचान मिल जाती है, उस प्रोडक्ट को पहचान मिल जाती है, जो इकोनॉमिकली किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो ये थी जीआई टैग की बात। अब अगर इसके रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 2-3 चीजें आप याद रखेंगे। सबसे पहला तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, ये पेरिस कन्वेंशन के अंदर आप याद रखेंगे, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ये पहली चीज आप याद रखेंगे। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, अगर इंटरनेशनल लेवल पे आपसे पूछा जाए तो जीआई टैग जो है वो गवर्न की जाती है किसके द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और थर्ड, ये जो इंडिया से रिलेटेड, जो इंडिया के लेवल पे बात की जाए तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जो है ना, ये कहाँ पे किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ये रेगुलेट किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, जो कि रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के थ्रू आता है। ठीक है, और ये जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कभी आया था, ये इफेक्ट आया था, इफेक्ट में ये आया था 2003 से, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सो ये देख लेते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को जब जीआई टैग मिलता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट को ना लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अनऑथराइज्ड यूज जो होता है किसी टैग का, जैसे सपोज कि आपका कोई लोगो है, आपने उसको ऑथराइज करवा दिया है तो उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। ये सेम फैसिलिटी यहाँ पे जीआई टैग जिस भी प्रोडक्ट को मिला होता है उसको ये फैसिलिटी मिल जाती है, उसको ये प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, और सबसे पहली बात कि जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है ना, ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती है, तो ये कंज्यूमर्स को इसमें बेनिफिट ये मिलता है कि वो इजिली इस प्रोडक्ट के लिए जा सकते हैं, ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगी क्योंकि इनको जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारे के सारे आपको बेनिफिट्स हैं किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने का। सो हमारे पास जो लिस्ट है इसमें हम देख लेते हैं कि ये जीआई टैग जो है ना, यहाँ पे 2020 से लेके 2021 तक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये जीआई टैग किस किस प्रोडक्ट को मिला है, किस कैटेगरी में मिला है, और कौन से स्टेट ड्यूटी से ये डिपेंड करता है, ये आप यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये कश्मीर सैफरॉन। तो ये कश्मीर सैफरॉन जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, और ये किस फील्ड में मिला है, ये मिला है किस कैटेगरी में है, ये है एग्रीकल्चर कैटेगरी में। फिर आते हैं मणिपुरी ब्लैक राइस, ये कहाँ किस कैटेगरी में मिला है, ये मिला है मणिपुर की है, ये आपको नाम से ही यहाँ पे दिख जा रहा होगा, मणिपुरी ब्लैक राइस। तो ये फूड स्टफ कैटेगरी में मिला है। इसके बाद कंधमाल हल्दी जो है, ये कहाँ है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जो कि उड़ीसा का है, जिसको जीआई टैग मिला है। और फिर रसगोला जो है, ये है फूड स्टफ, और जिसको बंगाल में रसगुल्ला भी कहा जाता है, ये कहाँ का है, ये है उड़ीसा का। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कोडाई कनाल मलाई पोंडू, ये कहाँ का है, ये कोडाई कनाल मलाई पोंडू जो है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जो कि
तमिलनाडु से बिलोंग करता है। फिर आप देख लीजिए, ये पोंडम जो है ये हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट है जो कि मिजोरम से है। आप इस वीडियो को एक बार देख लें और फिर दोबारा भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एक बार में याद नहीं होती हैं। एंड आई सजेस्ट कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप दोबारा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके ये सारी की सारी चीजें आप एक शॉर्ट नोट बना लेंगे, ताकि आप बार बार इसको रिवाइज कर सकें। और वैसे ये सारे के सारे लिस्ट जो है ना, ये आपको गूगल पर भी अवेलेबल है, तो आप इसके पीडीएफ वहां से भी लेके प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं, इसको बार बार रिवाइज करने के लिए। सो अब हमारे पास है एंगोटेक्ट्रिल। ये क्या है? ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है और कहाँ से रिलेटेड है? ये है मिजोरम से रिलेटेड। यहाँ पे मिजोरम से रिलेटेड आपको एटलीस्ट 4 से 5 जीआई टैग प्रोवाइड किए गए हैं मिजोरम के प्रोडक्ट्स को, ये आप याद रखेंगे। सो यहाँ पे है क्या, हमरम जो है ये फिर से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, ये कहाँ का है? मिजोरम का। और याद रखिए कि ये जो 4 to 5 चीजें जो है ना मिजोरम से रिलेटेड, इसमें से मोस्टली आपको हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जिनको जीआई टैग मिला है। और उसके बाद क्या है? पलानी पंचामृतम। तो ये कहाँ का है? ये फूड स्टफ है, और फूड स्टफ है तो ये पंचामृतम है, पंचामृत जैसे है तो ये ऑब्वियसली फूड स्टफ है। और ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है अपना तमिलनाडु। अब जो प्रोडक्ट है आपका वो है कवाल रो कुआन। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? तो ये प्रोडक्ट है आपका मिजोरम का। अगेन हैंडीक्राफ्ट फील्ड में इसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे है क्या? मीजो कुआनचेन। ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है कहाँ का? मिजोरम का। तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 से 5 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं जो कि मिजोरम से रिलेटेड है और उनको जीआई टैग प्रोवाइड। सो नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट हमारा वो कौन सा प्रोडक्ट है ये देख लेते हैं। ये है गुलबर्गा तूर दाल। ये दाल जो है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है अगेन, और ये कहाँ का है? ये है कर्नाटका का। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अब यहाँ पे जो है आपका, अब आ जाते हैं ये तिरूर बेटल लीफ। ये जो बेटल लीफ है ना, ये कहाँ का प्रोडक्ट है? ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। और ये कहाँ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है केरला से। ये जीआई टैग जो है ना, ये किसी भी फील्ड में किसी भी प्रोडक्ट को दिया जा सकता है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हो, फूड स्टफ से रिलेटेड हो, लोगो से रिलेटेड हो, या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो। ये किसी भी चीज से रिलेटेड प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम खोला चिली देख लेते हैं। ये खोला चिली कहाँ का है? ये गोवा का है। गो, इससे आप याद रखेंगे। आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स रिलेट करके हमेशा याद करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे गो, ये गोवा से आपका रिलेटेड है, ये आपको याद रहेगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ये भी आप साथ ही साथ याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? अब आप देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारा ईदू मिश्मी टेक्सटाइल। अब ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये जो ईदू मिश्मी टेक्सटाइल है, ये कहाँ का है? ये है अरुणाचल प्रदेश का। इसको कैसे याद करेंगे? ईदू अरु, ईदू अरु। ये आपके यहाँ पे वर्ड हो गया जिसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं डिंडीगुल लॉक्स, ठीक है। तो ये डिंडीगुल लॉक्स जो है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ये इसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। और ये कहाँ से रिलेटेड है? ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप नाम से ही देखेंगे डिंडीगुल, तमिल, लास्ट में एल, यहाँ पे डिंडीगुल एल, डिंडीगुल लॉक्स तमिलनाडु। तो इससे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद क्या है? कंडनगी साड़ी। ये कंडनगी साड़ी जो है ना, कंडनगी साड़ी, ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। और ये कहाँ से है?
ये है तमिलनाडु के प्रोडक्ट को, कांडांगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। श्री श्री विल्ली पुट्टूर पाल्कोवा, ये क्या है? ये है फूड स्टफ। श्री विल्ली पुट्टूर पाल्कोवा, ये फूड स्टफ है। और ये आप ये भी याद रखेंगे, इसे एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का नाम दे दिया जाए और स्टेट का नाम पूछा जाए, या फिर स्टेट का नाम दे दिया जाए और प्रोडक्ट का नाम पूछे। नहीं, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये श्री विल्ली पुट्टूर पाल्कोवा जो है, इस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट तमिलनाडु से बिलोंग करता है, ये कैसा प्रोडक्ट है? ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि दिस इज टाइप ऑफ फूड स्टफ। ठीक है, अब आ जाते हैं काजी नेमू। तो ये काजी नेमू जो है ना, ये बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट है, ये बड़ा ही डिमांड में रहता है। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है एक्चुअली, और ये रिलेटेड है आसाम से। अब सबसे लास्ट में आ जाते हैं बिहार के सारे जीआई टैग, जिन सारे प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग अभी तक प्रोवाइड किया गया है, ये हम ब्रीफ में देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले बिहार के हर एक एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको रहते ही रहते हैं। अगर आपने इससे पहले बीपीएससी या बीपीएससी जूनियर का एग्जाम दिया हो, रेलवे दरोगा का एग्जाम दिया हो, तो आपने देखा होगा ये सारे एसआई और बीपीएससी लेवल के एग्जाम में ये जीआई टैग से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो बिहार के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो यहाँ से रिलेटेड सारे के सारे हम जीआई टैग्स एक बार देख लेते हैं। अब बिहार के किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, सबसे पहले तो देख लीजिए, मधुबनी पेंटिंग को दिया गया है। उसके बाद क्या है, ये सुजनी। अब ये सुजनी है क्या? ये एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी वर्क है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ये किस फील्ड में अगर आपसे पूछा जाए तो आप एम्ब्रॉयडरी वर्क है ये कोई फूड स्टफ नहीं है, ये कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं है, और ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे है सिक्की ग्रास प्रोडक्ट ऑफ बिहार। ये बड़ा फेमस है, ये आप याद रखेंगे। ये भागलपुरी सिल्क, तो भागलपुर सिल्क ये नाम से ही पता चल जाता है, तो ये डेफिनेटली ये सबको याद होता है। भागलपुरी जर्दालू आम जो है, ये भी सबको याद होता है। लेकिन 2-3 चीजें जो है ना, ये आपको जरूर आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे सुजनी, फिर सिक्की ग्रास, कतरनी राइस, मगही पान, और इसके बाद सिलाव खाजा। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बार बार आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। अब फिर से देखते हैं किसको किसको मिला है। मधुबनी पेंटिंग को मिला है, सुजनी जो कि एम्ब्रॉयडरी वर्क है बिहार का, उसको मिला है। सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स जो होते हैं बिहार के, ये जो सूखी ग्रास होती है उससे बनाया जाता है। अब भागलपुरी सिल्क साड़ी जो होती है, भागलपुरी सिल्क जो होती है, उसको जीआई टैग दिया गया है। फिर किसको दिया गया है? दिया गया है भागलपुरी जर्दालू को। और फिर कतरनी राइस, मगही पान, शाही लीची और सिलाव खाजा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, सारी के सारे प्रोडक्ट्स जो है, ये आपका क्या है, ये आपको बिहार से रिलेटेड है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो जीआई टैग से रिलेटेड। और आपने देखा कि हमने हर एक स्टेट में, जिसमें 2020 2021 में या उससे पहले जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, वो हमने आज कवर किया है, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को फिर से 1-2 बार आप रिपीट करके देख लें, या तो फिर इसका पीडीएफ आपको अगर मिल जाता है गूगल से, तो आप इसको प्रिंट आउट करके बार बार उसको रिवाइज करें, क्योंकि फिक्स है कि यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। सो कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें जरूर बताइए। और मैं आपको यह भी साथ में बता देना चाहती हूँ कि हमने इससे पहले काफी सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस कवर किए हैं, जहां आपको वैसे ही टॉपिक्स कवर करवाए गए हैं, जहां से आने वाले किसी भी एग्जाम में, या लेटेस्ट जो बिहार के एग्जाम्स आने वाले, उसमें हर एक टॉपिक से आपको 1-2 या 3-4 क्वेश्चंस आपको वहां से डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। सो अभी तक अगर आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है, तो इन सारे वीडियोस को देखिए। प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस दिए गए हैं, और साथ ही साथ
हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसको भी आप देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है काफी इम्पोर्टेंट है और इनसे जो रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन दिए गए, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वीडियो में, ये सारे यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी तक हमने 400 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और स्टैटिक से रिलेटेड और बिहार से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप उन सारे वीडियोस को देखिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।